सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का विज्ञान विषय का मॉडल पेपर, जो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा आपके लिए एक वरदान साबित होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक सारे मॉडल पेपर सभी विषयों के अपलोड किए जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। हम उन्हीं पेपरों को अपलोड करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं मॉडल प्रश्न पत्र अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6 का विज्ञान विषय का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं, निम्न में से कौन सा सजीव है? तो यहाँ पर दे रखे हैं ऑप्शन: पेन, साइकिल, मोबाइल फ़ोन, चूहा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सजीव जो है यहाँ पर सही उत्तर 2 चूहा होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, सजीव नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं: टमाटर का पौधा, बरगद वृक्ष, बिजली का लट्ठा, घास। तो यहाँ पर जो सजीव नहीं है वह है बिजली का लट्ठा, जो सही आंसर होगा स। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 3, सूक्ष्म जीव हैं विषाणु, कवक, जीवाणु, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव होगा वह सही आंसर है स, जीवाणु। नेक्स्ट है प्रतिजैविक औषधि हैं पेनिसिलिन, इंसुलिन, ऑल्ड्रिन तथा ऑक्सीजन। तो प्रतिजैविक जो औषधि होती है वह पेनिसिलिन है, राइट आंसर अ। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, HIV हैं एक। HIV जो एक है विषाणु है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, जल को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जल को जो जीवाणु रहित करने के लिए प्रयोग किसका होता है? ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहाँ पर जो जल को जीवाणु रहित करने के लिए इन तीनों चीज़ों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा द आपको करना है। नेक्स्ट है खंड ब के तहत 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर लकड़ी से बनाई जाने वाली 5 वस्तुएं हैं। देखते हैं: बल्ला, मेज, कुर्सी, दरवाज़ा तथा पलंग। आप अपने हिसाब से कुछ भी अन्य 5 चीज़ों के नाम लिख सकते हैं, जैसे टेबल है, अन्य। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन होता है? तो यहाँ पर जो उत्तर है, गर्म करने पर लोहे में प्रसार होता है, यानी कि फैलता है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, पौधे में तने का क्या कार्य है? उत्तर देखते हैं: पौधे में तने का जो मुख्य कार्य है वह निम्न प्रकार से है। तना जड़ों से जल और खनिज लवणों का अवशोषण कर उन्हें पत्तियों तक पहुंचाता है। यह भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यह पौधे को सहारा प्रदान करता है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, श्वसन क्रिया क्या है? समझाइए। देखते हैं उत्तर: शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के विघटन से जैविक ऊर्जा को मुक्त होना श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन कहलाता है। श्वसन क्रिया में सजीव के शरीर और वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। वातावरण में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ी जाती है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, पादपों में गति को प्रदर्शित करने वाला एक उदाहरण लिखिए। देखते हैं उत्तर: पादपों में गति के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए सूरजमुखी का पुष्प सूरज की स्थिति के अनुरूप गति प्रदर्शित करता है, अर्थात यह सूर्य की ओर मुड़ता रहता है। नेक्स्ट है साथियों 6 नंबर क्वेश्चन, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में बताइए। तो हमारे जीवन में जो उपयोगी मुख्यतः सूक्ष्म जीव हैं, देखते हैं। 1 नंबर पॉइंट है लैक्टोबैसिलस। यह दूध से दही बनाने में उपयोगी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यह वार्षिक दृष्टि से भी आपके इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। लैक्टोबैसिलस यानी कि दूध का दही में जमना। राइजोबियम जीवाणु यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनियम यानी B12 के निर्माण में उपयोगी हैं तथा पेनिसिलियम यानी पेनिसिलिन नामक प्रतिजीवी के प्राप्त होता है। इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न, आजकल अस्पतालों में किस प्रकार की सिरिंज काम में ली जाती हैं? देखते हैं उत्तर:
आजकल अस्पतालों में काम में ली जाने वाली सीरीज एवं सुइयां निर्मजीकृत होती हैं, अर्थात इनका एक बार ही उपयोग होता है। नेक्स्ट है खंड सा देखते हैं। इसके तहत क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सजीवों के लक्षण का चार्ट तैयार कर कक्षा कक्ष में लगाइए। तो यहाँ पर सजीवों के जो लक्षण हैं उसका एक चार्ट तैयार करके कक्षा कक्ष में लगाना है। तो उसमें सजीव में जो निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं वो देखते हैं। सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, सजीव वृद्धि करते हैं, सजीव श्वसन करते हैं, सजीव स्वयं गति करते हैं, सजीव संवेदनशील होते हैं तथा उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया कहते हैं, सजीव में उत्सर्जन क्रिया होती है, सजीव में प्रजनन क्रिया होती है, सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवों में लक्षण। नेक्स्ट है साथियों 2 नंबर क्वेश्चन। साथियों आप हमारी वीडियो को केयरफुली शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखिएगा, जिससे आपको मॉडल पेपर को समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। पाश्चुरीकरण क्या है? तो आंसर देखते हैं। पाश्चुरीकरण यह सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की एक विधि है। इसमें डिब्बों या बोतलों में बंद दूध, अन्य खाद्य पदार्थों को डिब्बों या बोतलों में भरने से पहले 60 डिग्री तापमान पर 30 मिनट तक गर्म कर तुरंत ठंडा किया जाता है। यह प्रक्रिया 2 से 3 बार करने से इनमें उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। तो यह क्रिया पाश्चुरीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन। नाइट्रोजन चक्र क्या है समझाइए। देखते हैं उत्तर। नाइट्रोजन चक्र जब मृत जंतुओं या पादपों का अपघटन होता है तब उसमें उपस्थित नाइट्रोजन गैस मुक्त होकर वायुमंडल में चली जाती है। यही नाइट्रोजन पादपों द्वारा फिर से ग्रहण की जाती है। इस प्रकार प्रकृति में यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिकों में बदलकर सजीवों में पहुंचना तथा पुनः इनमें से नाइट्रोजन मुक्त होकर वायुमंडल में मिलना नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके वार्षिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। कवक क्या है? ये किस प्रकार भोजन प्राप्त करते हैं? देखते हैं उत्तर। कवक की परिभाषा। उत्तर है कवक यानी कि फंगी। इन्हें फंफूद या फंगस भी कहते हैं। ये एक कोशिकीय से बहुकोशीय सरल संरचना वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। इनकी कोशिकाओं में पर्ण हरित नहीं पाया जाता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। कुछ कवक मृतोपजीवी के रूप में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों के अवशोषण विधि द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम। कुछ कवक पादपों एवं जंतुओं पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं पर पक्सिनिया, ग्रेमिनिस ट्रेटिसाई, काला कीट रोग तथा बाजरे पर स्क्लेरोस्पोरा, ग्रेमिनिकोला यानी जोगण रोग आदि कुछ कवक शैलाओं के साथ सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? साथियों यह भी आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण देखते हैं उत्तर। हरे पौधों की पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश व पर्णहरित की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। साग के तने व झाड़ी के तने में क्या अंतर है? साग के तने छोटे, कमजोर व शाकीय होते हैं। इसके विपरीत झाड़ी के तने अपेक्षाकृत बड़े, कठोर तथा काष्ठी होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7। क्या सभी पौधों की उम्र एक समान होती है? क्या कुछ पौधे अल्पजीवी एवं दीर्घजीवी होते हैं? देखते हैं उत्तर। सभी पौधों की उम्र समान नहीं होती। कुछ पौधे 46 महीने तक ही जीवित रहते हैं तथा कुछ पौधे 1 से 2 वर्ष तक जीवित रहते हैं तथा कुछ पेड़ कई वर्ष तक जीवित रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। जब आप झूला झूलते हैं तो झूला किस प्रकार की गति करता है? यानी कि झूला जो है झूलते समय आवर्त गति करता है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। घूर्णन गति के 4 उदाहरण लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घूर्णन गति के उदाहरण देखते हैं, जैसे कुम्हार का घूमता हुआ चाक, कीली पर घूमता हुआ लट्टू, घूमता हुआ बिजली का पंखा, घूमता हुआ साइकिल का पहिया। नेक्स्ट है साथियों खंड संख्या 10। ये जो निबंधात्मक प्रश्न है
तो इनके उत्तर आप स्वयं अपने पाठ्य पुस्तक में से देख करके आप अपनी नोटबुक में लिख करके इन प्रश्नों के अच्छे से क्लियर या याद कर सकते हैं, क्योंकि इनके आंसर काफ़ी बड़े हैं, निबंधात्मक प्रश्न हैं। ये आप प्रश्न आप स्वयं अपने स्तर पर अपने पाठ्य पुस्तक में कर सकते हैं, या इसके लिए अलग से वीडियो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो साथियों, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं आगे एक नए मॉडल पेपर के साथ शीघ्र ही। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। साथियों, आपको हमारे चैनल पर कक्षा 6 से लेकर के 8 तक समस्त मॉडल प्रश्न पत्रों के वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो बने रहिए आप मेरे चैनल पर। धन्यवाद।